बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर नंबर 6 जो कि सोल्यूशन से रिलेटेड है बेटा। कल हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने देखा था कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, जो कि सॉल्यूट का प्रोपोर्शन होता है टू द सोल्यूशन, कि सोल्यूशन के अंदर किस तनासुब के साथ सॉल्यूट जो है वो मौजूद है। फिर हम लोगों ने परसेंटेज की बात की थी। इसके अंदर परसेंटेज हमारे पास क्या था कि ये भी रेफर करता था कॉन्सेंट्रेशन, परसेंटेज यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूट की कितनी परसेंटेज जो है वो सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, यानी उसके साथ ये तनासुब था। फिर हमने कहा चूँकि हमारे पास जो सॉल्यूट या सॉल्वेंट जो है उसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, फिजिकल स्टेट्स हैं उसकी, कि वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है 4 कैटेगरीज बनाई थी कि इन कैटेगरीज के अंदर, इन फॉर्म्स के अंदर हमारे पास जो है ये मेजरमेंट्स हो सकती है। उसमें सबसे पहले हमारे पास थी वो मैस बाय मैस परसेंटेज थी। क्या थी? मैस बाय मैस परसेंटेज थी। तो इसको हमने डिफाइन किया था, इट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूट्स इन ग्राम्स डिसॉल्व टू मेक द 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन यानी टोटल अमाउंट सोल्यूशन है उसकी 100 ग्राम होनी चाहिए। अब आपको मालूम होना चाहिए, अब इतना तो मेरे ख्याल से मालूम हो जाना चाहिए कि सोल्यूशन जो है वो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। यानी जब मैं सोल्यूशन की बात करता हूं कि उसका जो वेट है वो 100 ग्राम होना चाहिए, तो मतलब ये हुआ कि सोल्यूट और सोल्यूशन दोनों का 100 ग्राम होना चाहिए। फिर हम लोगों ने इसकी एग्जांपल की, फॉर एग्जांपल 10% शुगर सोल्यूशन। तो इसके अंदर हमने क्या कहा कि 10 ग्राम शुगर विल डिसॉल्व इन द 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू मेक द 100 ग्राम सोल्यूशन। सॉल्वेंट वाटर है डेफिनेटली यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 ग्राम चीनी 90 ग्राम पानी के अंदर हल होगी, तो हमारे पास 100 ग्राम जो है वो सोल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 100 ग्राम सोल्यूशन बन जाएगा। फिर हम लोगों ने इसके फार्मूला की बात की, मैस बाय मैस परसेंटेज इज इक्वल टू क्या था? मैस ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम्स मल्टीप्लाई 100। सेकेंड टाइप जो थी वो हमारे पास थी मैस बाय वॉल्यूम। मैस बाय वॉल्यूम, तो इसको हमने कैसे डिफाइन किया? इट इज अ नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन। मीन्स सोल्यूट की ग्राम्स के अंदर वो मिकदार जो 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होगी, यानी सोल्यूशन की टोटली अमाउंट, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या होगी? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों को हम सोल्यूशन कहेंगे। सोल्यूशन की मिकदार 100 सेंटीमीटर क्यूब होनी चाहिए और उसके अंदर कितना अमाउंट जो है ग्राम के अंदर वो डिसॉल्व होगी सोल्यूट की। तो इसकी एग्जांपल की हमने बात की, फॉर एग्जांपल 10% मैस बाय वॉल्यूम शुगर सोल्यूशन। तो इसके अंदर क्या था कि 10 ग्राम शुगर डिसॉल्व्ड इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। 10 ग्राम शुगर dissolved in sufficient amount of solute to form the 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। यानी 10 ग्राम चीनी जो है वो इतने पानी के अंदर डिसॉल्व हो कि टोटल जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब बन जाए। इसके हमने फार्मूला की बात की, मैस बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू द मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सोल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई 100। ये इसका फार्मूला था। जब हमने नंबर 3 इसकी कैटेगरी की बात की तो उसके अंदर हमारे पास था वॉल्यूम बाय मैस, वॉल्यूम बाय मैस परसेंटेज। इसको हमने डिफाइन किया, इट इज द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट की मिकदार सेंटीमीटर क्यूब के अंदर वो मिकदार विच रिक्वायर्ड टू फॉर्म द 100 ग्राम सोल्यूशन, जो 100 ग्राम सोल्यूशन को बनाने के लिए हमें चाहिए होगी। 100 ग्राम सोल्यूशन को बनाने के लिए हमें चाहिए होगी सोल्यूट की वो मिकदार सेंटीमीटर क्यूब्स में जो हमें 100 ग्राम सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए
रिक्वायर्ड होगी उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज है। हमारे पास क्या है, वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज है। इसकी जब हमने एग्जांपल की बात की तो हमने कहा कि 10 सेंटीमीटर क्यूब 10% वॉल्यूम बाय मास अल्कोहल सॉल्यूशन इन वाटर। तो इससे हमारा मतलब हुआ 10% से कि 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल डिसॉल्व्ड इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू मेक द 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, टू मेक द 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए सॉल्यूट सेंटीमीटर क्यूब में जो हमें दरकार होगा, यानी 10 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूट है यहां पे हमारे पास, वो इतने पानी के अंदर हम डिसॉल्व करेंगे कि टोटल सॉल्यूशन की अमाउंट हमारे पास 100 ग्राम आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 100 ग्राम आ जाएगी। उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज है। बिल्कुल सिमिलरली इसका भी फार्मूला है, वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स मल्टीप्लाई 100। लास्ट जो हमने कल स्टडी किया था वो हमारे पास था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वो हमारे पास क्या था, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब इसके अंदर था इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब डिसॉल्व टू मेक द 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूट की सेंटीमीटर क्यूब के अंदर वो मिकदार जो 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए होगी, उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। अब क्या है कि इसकी एग्जांपल हमने दी थी 30% अल्कोहल सॉल्यूशन। अब 30% अल्कोहल सॉल्यूशन का मतलब था कि 30% अल्कोहल इज डिसॉल्व्ड इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू मेक द टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी 100 सेंटीमीटर क्यूब। के 30 सेंटीमीटर क्यूब जो हमारे पास है सॉल्यूट, वो इतने वाटर के अंदर डिसॉल्व हो कि टोटल सॉल्यूशन जो है हमारे पास वो 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए। क्या हो जाए, 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए। जिस तरह हमने पहले में कैटेगरी के अंदर एग्जांपल दी थी, बिल्कुल वैसे ही है। अगर मैं ये कहूं कि 30 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल डिसॉल्व हो जाती है 70 सेंटीमीटर अल्कोहल के अंदर, तो टोटल सॉल्यूशन हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये जो चीजें थी कल हम लोगों ने पढ़ी। हाँ, इसका भी फार्मूला है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई 100। ये हमारे पास फार्मूला था इस परसेंटेज को डिटरमिन करने का, मालूम करने का। तो ये हर चीजें हम लोगों ने कल स्टडी की थी और मैंने एक बार फिर कॉम्प्रीहेंसिवली इनको ब्रीफ कर दिया आपको, ताकि अगर आपके माइंड में कोई डाउट हो या क्लियर ना हो तो ये दोबारा आपके माइंड में क्लियर हो जाए। आज एक प्रॉब्लम है, हम उसको सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, आप पेज नंबर 101 निकालेंगे अपनी बुक का। अब मैं प्रॉब्लम को रीड करने लगा हूं, प्रॉब्लम को मैं रीड करने लगा हूं। इफ वी एडिड 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसीटोन, अगर 5 सेंटीमीटर क्यूब जो है एसीटोन जो है हम उसको वाटर के अंदर ऐड कर दें, किसमें, वाटर के अंदर ऐड कर दें, और 90 सेंटीमीटर क्यूब एक्वा सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लें, यानी जो सॉल्यूशन हम प्रिपेयर करेंगे वो हमारे पास 90 सेंटीमीटर क्यूब होगा। 5 सेंटीमीटर क्यूब एसीटोन हमने ऐड कर दिया 90 सेंटीमीटर क्यूब वाटर के अंदर, तो हमारे पास एक एक्वा सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर हो गया। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन। इसकी परसेंटेज निकालनी है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है हमने, ठीक है। सबसे पहले जैसे हम करते हैं, हम गिवन डाटा जो है उसको राइट करेंगे। हमारे पास गिवन डाटा क्या है, हमारे पास गिवन डाटा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो कि एसीटोन है, ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का वॉल्यूम हमारे पास क्या है, 5 है। क्या है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर क्यूब है, 5 सेंटीमीटर क्यूब है। उसके बाद सॉल्यूशन कितना है हमारे पास, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो हमारे पास कहता है कि होना चाहिए कितना सॉल्यूशन प्रिपेयर होना चाहिए, 90 सेंटीमीटर क्यूब, और कहता है कि इसकी परसेंटेज जो है वो हमने मालूम करनी है, ठीक है। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का हम लोग इसमें फार्मूला पुट करेंगे। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज मालूम करनी है तो किसके इक्वल होती है,
वो हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ मैस, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये सेंटीमीटर क्यूब के अंदर है, ये मैं राइट कर देता हूं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। अब जो गिवन हमारे पास है डाटा, हम उसको इसमें पुट करेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना है 90 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई 100 है। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या है 100 है। जब हम इसको अब हल करेंगे, हम जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। आप कैलकुलेटर की मदद से कर लें या इसी तरह कर लें। ठीक है, 0 से 0 को कट कर दें, ये 50 हो जाएगा। 50 को 9 पे आप डिवाइड करेंगे तो 9 5 था 45, 5.05 था 45, ये चलता जाएगा तो 5.5 इसका तकरीबन हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप लोगों ने कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेना है। मैंने तो इसको वैसे ही जस्ट देसी तरीके से कर दिया आपको। तो ये यूनिट के साथ यूनिट भी कट हो जाएगी, ठीक है ना, टोटली। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.5%, यानी ये सोल्यूशन जो है इसमें एसीटोन की जो परसेंटेज होगी वो 5.5 होगी। यानी अगर 5 सेंटीमीटर क्यूब एसीटोन हमने इतने वाटर के अंदर डाला कि हमारे पास सोल्यूशन 90 सेंटीमीटर क्यूब बन गया, तो ये सोल्यूशन हमारे पास 5.5% होगा। क्या होगा 5.5% होगा जी। अब इसके बाद हम अपना अगला आर्टिकल करते हैं। इसके बाद हम लोग अपना अगला आर्टिकल करते हैं। ये एग्जाम्पल थी जो मैंने आपको बता दी, ये एग्जाम्स के अंदर आ जाती होती है 2 नंबर की शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर या किसी भी फॉर्म में। अब हमारे पास आर्टिकल है मोलैरिटी। आर्टिकल कौन सा हमारे पास मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है? असल में ये कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट है। जो कॉन्सेंट्रेशन हम लोग पिछले पढ़ते आ रहे हैं, जिस तरह परसेंटेज हमने पढ़ा, कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स हमारा आर्टिकल चल रहा है, उसमें हमने पहले पढ़ा था परसेंटेज, कि परसेंटेज कैसे निकालेंगे, वो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट थी। अब उसी तरह ही एक यूनिट है मोलैरिटी। ठीक है, तो इसको मैं क्या राइट करूंगा, इट इज अ कॉन्सेंट्रेशन यूनिट। ये कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है हमारे पास, ठीक है ना। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व in 1 decimeter cube of the solution. Molarity is a unit of, also a unit of concentration, and when we define it, we say that it is a number of moles of solute dissolved in 1 decimeter cube of the solution. Actually ये मोल्स की तादाद है, सोल्यूट की, सॉरी सोल्यूट की मिकदार है मोल्स के अंदर। सोल्यूट की मिकदार किसके अंदर है, मोल्स के अंदर है, जो कितने सोल्यूशन में डिसॉल्व होगी 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में। या मैं इसको अगर चेंज करके बताऊं तो 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए जितनी अमाउंट मोल्स के अंदर हमें सोल्यूट की रिक्वायर्ड होगी, वो सोल्यूशन की मोलैरिटी कहलाएगी। वो सोल्यूशन की क्या कहलाएगी, मोलैरिटी कहलाएगी। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, इट इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इट इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। जो 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होंगे, मोल्स में सोल्यूट की वो मिकदार जो कि 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होगी, उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है,
ये उसकी हमारे पास मोलैरिटी है। क्या है? मोलैरिटी है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम, कैपिटल एम। अब अगर किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करेंगे तो जैसे आपको बताया गया आप वैसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। मिसाल के तौर पे जैसे एटॉमिक मास यूनिट है तो AMU से बताई जाती है। अगर आप यहाँ पे A कैपिटल डाल के तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन गलत हो जाएगी, इसका आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो इसके लिए रिप्रेजेंटेशन में कोशिश किया करें जैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है वैसे ही डालें। कई बच्चे इसको स्मॉल m लिखने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में ये गलत हो जाएगा। कैपिटल M के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है मोलैरिटी को, ठीक है ना। अब ये हमारे पास यूज कहां पे होती है? मोलैरिटी इज द यूनिट मोस्टली यूज्ड इन केमिस्ट्री एंड अलाइड साइंसेज, जो इससे रिलेटेड है। अलाइड साइंसेज के अंदर इसको यूटिलाइज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। मैं इसको एक बार फिर रिपीट करता हूं। मोलैरिटी जो हमारे पास है वो कॉन्सेंट्रेशन यूनिट ही है, वो हमारे पास यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ही है। और जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं इट इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये सॉल्यूट की मिकदार मोल्स के अंदर है डिसॉल्व्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। जो 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर जो है जितनी सॉल्यूट की मिकदार मोल्स के अंदर डिसॉल्व होगी उसको हम उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कहेंगे। अब इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, वी रिप्रेजेंट द मोलैरिटी विद m। अब मोलैरिटी इस्तेमाल कहाँ होती है? दिस यूनिट इज मोस्टली यूज्ड इन केमिस्ट्री एंड अलाइड साइंसेज। ये केमिस्ट्री और दूसरी अलाइड साइंसेज जो है उनके अंदर ये इस्तेमाल होती है हमारे पास। अब जैसे हम लोगों ने बाकी चीज़ें के अंदर फार्मूलाज पढ़े हैं, इसके भी फार्मूलाज हैं। मैं इसको अरेज करके आपको लोगों को फार्मूला करवा देता हूं। अब मोलैरिटी का फार्मूला हमारे पास क्या है? m इज इक्वल टू mass of solute in grams divided by molar mass of solute ग्राम मोल के अंदर है ये, होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये डेसीमीटर क्यूब में है हमारे पास। अब जब हम इसको चेंज करते हैं, चूंकि ये हमारे पास है तो इसको हम क्या कर देंगे? हम इसको इन दोनों को हम कलेक्टिवली कर देते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एक्चुअली ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो हमारे पास डेसीमीटर क्यूब में ही रहेगा, ठीक है। ये है। इसके बाद इसका एक और फार्मूला भी है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है? मोलैरिटी इज इक्वल टू mass of solute in grams divided by molar mass of solute ग्राम मोल के अंदर मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
जो हमारे पास क्या है डेसीमीटर क्यूब के अंदर है। तो ये हमारे पास कुछ फार्मूलाज थे, ठीक है, मोलैरिटी को डिटरमिन करने के, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिख दी है। तो बेटा ये हम लोगों का आज का आर्टिकल था, जिसके अंदर हमने एग्जाम्पल 6.1 देखी, अपने पिछले लेक्चर को रिवाइज किया। उसके बाद हम लोगों ने मोलैरिटी को देखा, उसकी यूनिट्स को देखा, कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, और उसका फार्मूला को हम लोगों ने स्टडी किया। तो बेटा ये आप लोगों ने जो है इस चीज़ को जो है मोलैरिटी को आपने लर्न करके लेके आना है, लर्न करना है, ठीक है। ये आपका वर्क है। अगर ये किसी बच्चे को समझ ना आए या उसने डिस्कस करना हो या किसी किस्म का क्वेश्चन करना हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकता है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।